एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान निधि टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि 17 फरवरी से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। तो यदि आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ये असिस्टेंट का फॉर्म ज़रूर फिल करो। तो चलते हैं, हम देखते हैं डिटेल कि कब से फॉर्म फिल होगा, इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, एज क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, सैलरी क्या है और हमें पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है, कंप्लीट डिटेल में हम लोग इसमें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। प्री में क्या पढ़ना है, मेंस में क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 17 तारीख से लेके आपको 8 मार्च तक का दिया गया है। 17 फरवरी से 8 मार्च तक आपको क्या है कि आपको ये फॉर्म यहाँ से फिल करना है। ठीक है, 17 फरवरी से क्या 8 मार्च तक आपको फॉर्म को फिल करना है। क्लियर है? आई होप समझ गया। अब ऑनलाइन एग्जाम जो हमारा प्रीलिम्स के एग्जाम होगा वो आपको 26 और 27 मार्च को डेट दिया गया है। कब? 26 और 27 मार्च को आपको डेट दे दिया गया है ऑनलाइन एग्जाम का। ठीक है, उसके बाद आपको शेड्यूल दिया गया है कि मेंस की जो एग्जाम होगी वो मेंस की एग्जाम आपको मई में दे दिया जाएगा, बट डेट अभी क्लियर नहीं है। क्लियर है? चलते हैं आगे, देखते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या कितनी सीटें हैं। तो आप देख रहे हो कि सीट जो है वो टोटल अगर आप देखो तो टोटल सीट यहाँ पे आप देख रहे हो कि 950 मीन्स कि 1000, मान लो कि टोटल कितना है 1000 यहाँ पे सीटें है इसकी। ठीक है, अब टोटल सीट यहाँ पे 1000, मान लो कि 1000 सीट है, बट हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सीट है। मीन्स कि अगर आप बिहार की बात कर लो तो आप आइए पटना की बात कर लेते हो तो पटना में यहाँ पे पटना की सीटें कितनी हो जाएगी। तो पटना में आप यहाँ पे देख रहे हो कि पटना में जो है वो सीट है यहाँ पे टोटल 33 सीट है। बाकी कैटेगरी सबकी अलग अलग दे दी गई है कि अलग अलग कैटेगरी में सबकी सीटें हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देख रहे हो। अब चलते हैं आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि हमारी जो फॉर्म फिल करने का है ये सब आपको दिया गया। जो ओ PWD कैंडिडेट है उसके लिए जो टाइप है आप यहाँ से पढ़ सकते हो, आपका टाइप क्या है उसमें आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो फॉर्म फिल करने टाइम आप ये सारा पॉइंट देख लो। आपको ये PDF हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएगा। और ज्ञान निधि ऐप अगर आप डाउनलोड किए हुए हो तो आपको ज्ञान निधि ऐप पे भी ये PDF शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग ये नोट कर लेना। उसके बाद देखते हैं एज रिलैक्सेशन आपको दी जाती है, जो कि शेड्यूल कास्ट SC ST के लिए 5 साल का दिया गया है। मीन्स कि 33 ईयर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। OBC के लिए 3 साल का है और PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 10 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया गया। ठीक है, ये था हमारा एज रिलैक्सेशन के क्राइटेरिया। तो मिनिमम हमारे एज है कि 20 साल से 28 साल अगर आपकी हो गई है तो आप इसे फॉर्म फिल कर सकते हो। और हाँ, एजुकेशन इसमें है कि आपको कम से कम डिग्री मार्क्स होने चाहिए। मीन्स कि आप ग्रेजुएट हो तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, ग्रेजुएशन जरूरी है। अब देख लेते हैं कि प्रीलिम्स में क्या एग्जाम रहेंगे। तो प्रीलिम्स में इंग्लिश रहेगा, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी और फिर रीजनिंग की एग्जाम रहेगी। ठीक है, इंग्लिश न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या है, ये भी आपको 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के और 35 क्वेश्चन रीजनिंग की जो कि 35 मार्क्स के यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये सारे आपको 1 घंटे का है और सबके लिए टाइमिंग स्लॉट अलग अलग। मीन्स कि 20 मिनट रीजनिंग, 20 मिनट इंग्लिश और 20 मिनट्स मैथ के लिए आपको दिया जाता है। ये प्रीलिम्स एग्जाम का है। और मेंस एग्जाम के लिए आपको दिया गया है सिलेबस। तो मेंस एग्जाम में देख लो, मेंस एग्जाम में आपको टेस्ट रीजनिंग टेस्ट होता है। तो रीजनिंग का 40 मार्क्स, यहाँ पे देख लो रीजनिंग 40 मार्क्स का हो जाएगा। इंग्लिश भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, उसके बाद कंप्यूटर भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस का भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के है। ठीक है,
हर के लिए। और हाँ, एक चीज़ ये याद रखना कि लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप यहाँ से देख लो कि किस स्टेट में कौन से लैंग्वेज यूज होते हैं। यदि आपको हिंदी आती है तो आप किस किस स्टेट से भर सकते हो, ये आप यहाँ से देख लेना कि कौन से स्टेट में हिंदी होती है। क्योंकि प्री और मेंस हो जाने के बाद का आपका टेस्ट एलपीटी टेस्ट होता है, जिसमें कि आपको जो लैंग्वेज वहाँ की होती है उस लैंग्वेज में आपको टेस्ट देना होता है। तो इसीलिए आपको अगर लैंग्वेज नहीं आती है तो आप प्लीज़ वहाँ से फॉर्म फिल मत करना, ठीक है। आपको हिंदी आती है तो आप दिल्ली से भर सकते हो, पटना से भर सकते हो, नागपुर से भर सकते हो, ठीक है, कानपुर, लखनऊ, जयपुर, आप हिंदी आती है तो आप इतनी जगहों से फॉर्म को फिल कर सकते हो। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे पॉइंट क्या दिया गया है। तो आगे हम देखते हैं पे स्केल हमारा क्या होता है। तो पे स्केल आप मोटा मोटी बस ये समझ लो कि आपको यहाँ पर ना 45,000 सैलरी आपकी बढ़ने वाली है, ठीक है, क्योंकि इसमें हाउस अलाउंस मिलता है, उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें का मिलता है ना, वो रेंट, हाउस रेंट मिलता है, फिर SAV वगैरह सब मिलता है। ये सारा मिला के आपको 45,000 का आपको यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो 45,000 बहुत ज़्यादा हुआ है ना। और इसमें ना प्रमोशन का होप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रमोशन की चांसेस होती है। इसीलिए ज़रूर से आप इस फॉर्म को फिल करो। यदि आप PO की प्रिपरेशन कर रहे हो और चाहते हो कि PO बनना, तो कोई नहीं, अभी हमारा साल का स्टार्ट है, स्टार्ट ऑफ RBI असिस्टेंट से भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप फॉर्म फिल ज़रूर करना, ये फॉर्म फिल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और आप यहाँ पर देख लेना, जोन ज़रूर देखना कि आप किस जोन से बढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे आप देख लो सब जोन में अलग अलग स्टेट आते हैं। तो जैसे अगर यदि आप बिहार से मीन्स यदि आप पटना से बढ़ रहे हो तो आपका जोन क्या हो जाएगा, ईस्ट जोन हो जाएगा, ठीक है। जोन सबका अलग अलग दिया गया। दिल्ली से बढ़ रहा है तो ये नॉर्थ जोन में आता है। कौन, दिल्ली आपका किस जोन में आएगा, नॉर्थ जोन में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलो आगे देख लेते हैं कि आगे का पॉइंट क्या दिया गया है। ये सारा चीज़ हो गया। अब हम आगे देख लेते हैं कि आगे आपको मेंस एग्ज़ाम जो आपकी होगी, वो मेंस एग्ज़ाम का सेंटर यहाँ पे सबका अलग अलग दिया गया है। किस राज्य का कहाँ सेंटर होगा ये दे दिया गया है। प्री में कहाँ सेंटर पड़ने वाले हैं, मेंस में कहाँ सेंटर पड़ने वाले हैं, आप देख लेना। जो सिटी आपके नियर में होगी आप वहाँ पे फॉर्म फिल करने टाइम आप ऑप्शन में वहाँ से डालना, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि ये अब इसमें दिया गया है सिग्नेचर और फोटो का जो होता है ना, तो वो कितने KB में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये यहाँ पे आपको दे दिया गया। तो ये आप यहाँ से जाके पढ़ लेना कि फ़ोटो की जो सिग्नेचर होगी वो सिग्नेचर आपको कितने की चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जाके सबमिट करना, इससे भी आप जाके यहाँ पे देख लेना, ठीक है। क्लियर हो गया सारा पॉइंट। और अब हम आपको ये बताने वाले हैं, और हाँ सबसे ज़रूरी कि फॉर्म को भरने टाइम हमें कितना फ़ी करना पड़ेगा। तो फॉर्म को भरने टाइम अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये लगने वाले हैं, ठीक है। अगर आप जनरल OBC या EWS कैंडिडेट हो तो आपको 450 रुपया लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। फ़ी का भी आपको पता चल गया। और कब तक लास्ट डेट है, 8 मार्च को आपका लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है और फॉर्म फिल कर ही डालो, ठीक है। अब हम बताते हैं कि अब हमें प्रिपरेशन कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास क्या है, अब सिर्फ और सिर्फ 30 दिन, मतलब कि मोटा मोटी मान के चलो तो 1 महीने का हमारे पास टाइम है। तो हम टारगेट लेके चलते कि 1 मंथ में हमें पूरा कंप्लीट सिलेबस अपना कंप्लीट करना है, ठीक है। तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करना है। प्रिपरेशन करना मीन्स कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट का हमें प्रिपरेशन करना होगा। तो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का प्रिपरेशन तो मैं आपको मैथ और रीजनिंग ये दोनों का प्रिपरेशन मैं आपको करवाऊंगी। और 1 महीने में जितना भी सिलेबस होगा मैं कोशिश करूँगी कि पूरे सिलेबस अच्छे से डिटेल में कंप्लीट कराओ, ठीक है। और साथ ही साथ लास्ट के डेट में हम लोग जो लास्ट डेट अगर 5 दिन एग्जाम का बच जाता है तो 5 दिन हम लोग मॉक टेस्ट लगा के देखेंगे कि किस तरीके से मॉक टेस्ट में हमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगी आपको कि पर डे रीजनिंग और मैथ की
क्लास आपके लिए प्रोवाइड करवाओ और जितने भी टॉपिक एग्जाम में आते हैं हर एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल से डिस्कस करें आपके साथ और आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवाए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाए ताकि आप एग्जाम अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। रीजनिंग और मैथ का कोई भी एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो कि हम नहीं करवाएंगे। यहाँ पे 1 महीने में पूरे डिटेल RBI असिस्टेंट का अब सिर्फ आपकी प्रॉपर क्लास सिर्फ और सिर्फ RBI असिस्टेंट की चलेगी, ठीक है। आई होप आप समझ गए कि हमारा रोड मैप किस तरीके से प्रिपरेशन का चलने वाला है और हम कल से आपको प्रोवाइड कंटिन्यू करवाते रहेंगे क्वेश्चन और प्रैक्टिस के साथ साथ हम लोग कंसेप्ट भी देखते चलेंगे हर क्वेश्चन का। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल है। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।